राजधानी रांची के इस वक्त मोराबादी मैदान और वेंडर मार्केट में हूँ। जिस तरह से नगर निगम की ओर से फिर एक बार जो है दुकान हटाने का बात कही गई है, इसको लेकर जो है सभी दुकानदार जो है काफी आक्रोश में है और काफी नाराज भी है। क्यों नाराज है, आक्रोश में, ये पता नहीं, लेकिन नगर निगम की ओर से एकदम नोटिस निकाल दिया गया है कि जो दुकान है वो दुकान हटा दिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर वेंडर मार्केट के कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ जितनी तत्परता से फोर्स लेकर डराने आते हैं, उतनी ही तत्परता से आइए कि कहाँ आपको दिक्कत है, कहाँ आपका सीसीटीवी खराब है, कहाँ पानी पीने का आपको दिक्कत है, दुकानदार को और क्या परेशानी हो रही है बताइए। आकर के इंश्योरेंस करिए सबका, एक एक दुकानदार का हेल्थ इंश्योरेंस करिए, आप करिए ना करके, आपको कौन रोक रहा है? क्यों नहीं कर रहे, किसका इंतजार कर रहे हैं? तो ये सब चीज आपको करना नहीं। आप आकर डराइएगा कि भाई दुकान आपका बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो इंची टेप लेकर नापते रहिए कि कितना बड़ा और कितना छोटा। नहीं, एक सवाल उठ रहा है, जिस वक्त आप निर्माण कर रहे थे उस वक्त नगर निगम के अधिकारी या पदाधिकारी आए थे देखने के लिए, या निर्माण हो चुका है उसके बाद छोटा कर दिए दुकान, छोटा कर बैठने की जगह दे दिए, उसके बाद नगर निगम के अधिकारी और पदाधिकारी पहुंच कर आप लोगों को डरा रहे हैं। उस समय कुंभकर्ण का नींद में सोए हुए थे। आज 1 साल हमारा कंप्लीट हो गया, 1 साल से इतना स्ट्रक्चर बना है, हम लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उसके बाद आप बीच बीच में आकर के इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप हमको बताइए ना कि किस प्रावधान के तहत आपने दुकान तोड़ दिया? हमारा दुकानदार का वेटिंग में था, आपने क्यों तोड़ दिया भैया? कौन सा एक्ट से तोड़ा आपने? आपने उसमें मजिस्ट्रेट की तैनाती की थी, आपने प्रायर नोटिस दिया था, तो आप हमको बताइए ना किस एक्ट से आपने तोड़ दिया? आप तोड़ नहीं सकते हैं महाराज, आप उसको जब्त कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर है, कोई गुमटी है, कोई ठेला, आप उसको जब्त कर लीजिए। हम लोग बाकायदा नियम का पालन करेंगे कि अतिक्रमण था या जो भी था। आपने उसको नष्ट कर दिया, उसके अंदर मिक्सी था, कितना तरह का सामान था, नगद था, आपने नष्ट कर दिया। उसमें लिखा हुआ था कि वेटिंग में है, वो क्यों नष्ट कर दिया भाई? ये सब नहीं देखिए। मैंने आप राजा उजा है क्या? आप राजा उजा नहीं है, आप जनता के नौकर है, उतना ही रहिए। हम लोग को कमाने खाने दीजिए, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। लगातार जो है नगर निगम का दुकान के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है। यहां से बोला जा रहा है कि अब जो है लगभग 1 साल हो गए होंगे जी, 1 साल होने के बाद जो है अब आप लोगों को हटा दिया जाएगा, पेट में रोजी रोटी का लात मार दिया जाएगा। तो आप जाइएगा तो जाइएगा कहाँ? बाल बच्चा का असर क्या होगा? जिसका पढ़ाई लिखाई हो रहा है उसका पढ़ाई लिखाई तो बंद हो जाएगा। अब जाए करिएगा क्या? बाल बच्चा को लेकर रोड में भीख मांगेंगे या तो चोरी चमारी करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो बचा नहीं है, और नगर निगम रोड में लगने नहीं देगी। यहाँ बस आई है, उसके बाद उजाड़ने पे आ गई है। अब जैसा कि हमने अपना हम 2 दुकानदार हैं, ठीक है, आपस में हम लोग अपना सहमति से एक्सचेंज करके चला रहे हैं। उस पे भी उसको ऑब्जेक्शन है कि आप कि आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है, हम लोग आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करके चला रहे, तो इसमें नगर निगम को कहाँ से आपत्ति है? तो बोलता है नहीं, किसके परमिशन से आपने एक्सचेंज किया? ठीक है, बहुत सारे दुकानदारों को यहाँ पे जगह भी छोटा बड़ा करके दिया गया है, सभी को एक समान जगह अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्यों ये मतभेद मतलब किया गया है कि किसी को बड़ा जगह दे दिया गया है, किसी को छोटा? क्यों? यहाँ पैसे का लेन देन हुआ होगा, जाहिर सा बात है। किसको दिए होंगे? नगर निगम को पैसा? जाहिर सा बात है, नगर निगम को ही पैसा दिया गया होगा, तभी ये छोटा बड़ा वाला खेल हुआ। हाँ, अच्छा। अब रहा बात बड़ा दुकान, सबको एक समान अलॉट होना चाहिए, यहाँ वो तो हुआ नहीं आज तक। प्लस यहाँ बहुत दिन से बाथरूम का दिक्कत है, बाथरूम में आज तक ना ही लाइट जलता है, ना ही बाथरूम का दरवाजा लगता है, तो लोग कैसे जाएंगे बाथरूम में? पानी का दिक्कत शुरू से यहाँ है, ठीक है, तो पानी का दिक्कत पे भी आज तक ध्यान नहीं दिया गया। रहा बात सीसीटीवी कैमरा, 1 महीने से खराब है, जिसको खोल के ले गया गया है और अभी तक उसको नहीं लगाया गया है। इससे क्या है कि कल को कोई घटना होती है तो वो सारा गाज दुकानदारों पे ही गिरेगा। ठीक है, तो आपने सुना कि सभी दुकानदार लोगों का कहना है कि यहाँ पर नहीं तो बाथरूम का व्यवस्था की गई है और नहीं तो सीसीटीवी का व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई काम का नहीं है।
खाली दिखावा के लिए। अगर इस वक्त जो है कोई भी बड़ा घटना घट जाती है तो जिम्मेवार कौन? नगर निगम या यहाँ पर जो फुटपाथ दुकानदार है वो जिम्मेवार है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर से मोबाइल छिनताई हुआ है। इस तमाम चीजों को लेकर जो है फुटपाथ दुकानदार लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है यह भी कि कई बार जो है नगर निगम को लिख कर देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या वजह से कार्रवाई नहीं की गई है ये पता नहीं। भैया हम यही बोलेंगे हाँ। कि घर में 2-3 फैमिली रहते हैं हाँ। और कोई फैमिली जिससे दुकान में मिला हुआ है तो वो आदमी घर गया है तो बोल दिया लोग कि रेंट में चला रहे हाँ। तो ये नियम कहाँ से है? जब 2-3 आदमी थे कोई भी आदमी घर का फैमिली चला नहीं सकते हैं। ये हम कहना चाहते हैं पब्लिक से। ऐसा लिख करके चला गए हैं। यहाँ पर व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था सीसीटीवी का वो व्यवस्था तो टीवी जो लगा हुआ है वो तो टूट के खत्म हो गया। वॉशरूम हाँ वो भी नहीं चल रहा है ठीक से। पानी के पानी ये नहीं एक दिन चलता है 2 दिन बंद रहता है। हाँ। जैसे कि व्यवस्था तो यहाँ पे जैसे कि बोलना चाहिए कि इन दिनों लोग का बहुत भीड़ हो रहा है, काफी लोग आ रहे हैं संख्या में। तो यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि लड़कियां आ रही है, फैमिलीज आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो ये जोन धीरे धीरे वो मतलब स्मोकिंग जोन होते जा रहा है। रात तक अड्डाबाजी हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। और रहा बात वॉशरूम का, तो वॉशरूम है बट जाने लायक नहीं है। क्यों? सही नहीं है, मतलब पानी सही नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, स्मेल आ रहा है, हाइजीन मेंटेन नहीं है। तो मतलब लड़के तो जा सकते हैं बट लड़कियों का अगर बात आती है तो लड़कियां नहीं जा सकती है। लड़कियों के लायक नहीं है वो। गेट वगैरह सही से बंद नहीं हो रहा है। तो सेफ्टी पर्पस की बात की जाए तो ये हम तो नहीं बोलेंगे सिक्योर है, सेफ है, हम नहीं बोलेंगे। हम अवॉइड करेंगे। अगर मेरा फैमिली रहेगा तो आई विल से कि आप लोग मत आओ, दूर रहो यहाँ से। तो वो जगह फैमिलियों के लिए नहीं है ये जगह। यहाँ पे लाइक कैसे बोलेंगे, लाइक ऊंचा लफंगे जो होते हैं वही लोग आओ, वही ठीक है। अच्छा, वैसा बना दिया है मतलब इसको, ऐसा जगह था नहीं है पहले। नगर निगम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए यहाँ पे? नगर निगम की ओर से बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग को रांची मोराबादी एक ऐसा जगह है, हब है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं शाम को, तो इसको एक ऐसा जगह बनाओ कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको देख के लगे कि हाँ भाई कुछ है, हम लोग को मिला है। ये सेकंड वेंडिंग जोन है हमारा। तो मतलब एक होना चाहिए कि साफ सुथरा होना चाहिए, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, गार्ड होने चाहिए, सिक्योरिटी टाइमिंग के साथ दुकान खोलो, टाइमिंग के साथ दुकान बंद करो, ये चीज़ होना चाहिए। पार्किंग वगैरह का फैसिलिटीज़ भी नहीं है। जैसे कि संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो गाड़ी किधर भी लग जा रहा है, उधर लग जा रहा है, कोई देख नहीं रहा है। ये चीज़ है। यहाँ के दुकानदार लोगों का कहना है कि अगर यहाँ का अगर सुरक्षा का बात करें तो सुरक्षा के नाम पर 0/0 है। नहीं तो यहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया है। अगर लगाया गया है तो इनका कंट्रोल रूम नहीं, कहीं नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है ये भी कि कुछ दिन पहले जो है एक व्यक्ति से मोबाइल छिनताई हुई थी और उसके बाद छिनताई होने के बाद जो है दुकानदार या स्थानीय लोग जो है सीसीटीवी देखने गए तो बोला ना यहाँ पर कोई व्यवस्था अब नहीं है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर महिलाएं लोगों का वॉशरूम जो है वो वॉशरूम बनाया तो गया है लेकिन वहां पर नहीं तो दरवाजा है और नहीं तो कोई आती है। ऐसे में अगर कुछ हो जाता है महिला लोगों के साथ तो जिम्मेवार कौन? हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है सभी दुकानदार के ओर से लिखित आवेदन दी गई थी, लेकिन उस लिखित आवेदन के तहत निगम के ओर से कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है नगर निगम की ओर से क्या कुछ यहाँ पर जो है व्यवस्था की जाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।